वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि हम इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं जिसके रूट हमें गिवन हो, जिसके रूट्स साइन और कोसाइन की फॉर्म में हो, तो कैसे डिस्कस कर सकते हो। कुछ रूट आर साइंस ऑफ दिस एंड साइंस ऑफ कोसाइंस ऑफ दिस एंड दिस। तो इस इक्वेशंस को रूट्स आर साइंस या कोसाइन और साइन ऑफ दिस एंगल्स, उसको हम कैसे इक्वेशन बना सकते हैं जिसके इस तरह से रूट्स हों। तो इसमें क्या है, लेट द एंगल थीटा, जो भी एंगल आपको गिवन हो, cos ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग, तो उसको क्या मान लो आप, थीटा। थीटा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2n पाई 2r प्लस 1, ये भी हो सकता है थीटा, और 2n प्लस 1 पाई 2r प्लस 1, ये भी हो सकता है। तो इसको आप थीटा मान लो, चाहे थीटा ये हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या थीटा इस फॉर्म में हो। देन यूजिंग रिलेशन, रिलेशन यूज करना है r प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई r थीटा। इस रिलेशन को यूज कर लेना। देन आफ्टर टेकिंग बोथ साइड साइन और कोसाइन अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, देन एक्सपेंडिंग, एंड एक्सपेंड कर सकते हो उसके बाद, या और सिंप्लीफाई। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे आपको रूट्स गिवन हो तो उसमें आप ये देखो कि आपका थीटा क्या होगा। उसके बाद आप रिलेशन को यूज करो, फिर साइन या कोसाइन के अकॉर्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप उसमें साइन का या कोसाइन का यूज कर सकते हो। उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। For an equation whose roots are cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7 and cos 8 pi by 7, form an equation whose roots are cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7, cos 8 pi by 7। तो इसको कैसे हम इक्वेशंस बना सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन, लेट एंगल थीटा, थीटा को हम क्या मानेंगे, हमारे पास 2 पाई बाई 7 है, तो इसमें क्या करोगे, 2n पाई बाई 7। थीटा को आप क्या मान लो, 2n पाई बाई 7। By giving the value of n, 0, 1, 2, 3, हम इस तरह से वैल्यू 3 इसमें है नहीं, क्योंकि अगर आप
इसमें 3 पुट करोगे तो 6 पाई होगा, 6 पाई अभी इसमें यूज किया हुआ नहीं है, तो 2 4 ये हम इसकी वैल्यू देंगे। तो वैल्यू ऑफ कोसाइंस आर व्हेन n इज इक्वल टू 0, तो cos 0 क्या आ जाएगा 1, when n is equal to 1 cos 2 pi by 7, n is equal to 2 cos 4 pi by 7 and n is equal to 4 cos 8 pi by 7। क्या हम इसमें और भी n की वैल्यू लें तो क्या होगा उसके बाद, जैसे मैंने n is equal to 3 पुट किया, n is equal to 3, then cos 6 pi by 7, cos 6 pi by 7 ये आ गया। इसको आप कैसे लिखोगे, cos 2 pi minus 6 pi by, या 6 pi है तो 8 pi by 7, is equal to cos 8 pi by 7. When n is equal to 5, cos 10 pi by 7 cos 2 pi minus 4 pi by 7 is equal to cos 4 pi by 7. So by giving the different value, n is equal to 3, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7, we get the same value of when n is equal to 0, 1, 2 and 4। ये भी आया हुआ था n is equal to 4 के लिए, n is equal to 3 के लिए भी यही है, n is equal to 5 के लिए ये था, n is equal to 2 के लिए भी वही है। तो by the given, तो ये हम यहाँ पे इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, we can easily observe that the new value of cosine is obtained by given, obtained by the giving to n। n को हम जब 0 लें, n is equal to 1 ले, 2 ले, 4 ले, यही वैल्यू बार बार रिपीट होगी, चाहे n की वैल्यू 3 हो 5 हो। तो इसका मतलब नाउ theta is equal to 2n pi by 7, this implies 7 theta is equal to 2n pi, or this can be written as 4 theta 2n pi 3 theta। ये बन गया, क्या रिलेशन हो गया, वही हो गया ना, r plus 1 theta 2n pi minus r theta। नाउ टेकिंग, हमें क्या चाहिए कोसाइन के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ कोसाइन यूज कर देंगे। टेकिंग कोसाइन बोथ साइड, देन cos 4 theta is equal to cos 2n pi minus 3 theta। cos 2n pi minus 3 theta always equal to cos 3 theta, ये इसके इक्वल हो जाता है। Now we have relation that is
cos 4 theta is equal to cos 3 theta। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसका यूज क्या करेंगे? cos 4 थीटा इसकी वैल्यू होती है cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा minus 3 cos theta, और we know that 2 cos 4 theta, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 cos square theta is equal to 1 minus cos 2 theta। अगर यहाँ पे 4 थीटा है तो कैसे यूज करोगे? 4 थीटा यानी कि cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos square थीटा माइनस 1, ये प्लस होता सॉरी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। Now cos 2 theta again 2 into cos 2 theta 1 plus cos आपने यूज किया cos 1 plus cos 2 theta, then cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. So 2 into 2 cos square theta minus 1 whole square minus 1 is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Simplify this 4 cos raised to power 4 theta plus 1 minus 4 cos square theta minus 2 minus 1 4 cos cube theta 3 cos theta 8 cos raised to power 4 theta minus 8 cos square theta plus 2 minus 1, तो क्या हो गया plus 1 minus 4 cos cube theta 3 plus 3 cos theta is equal to 0। 8 cos raised to power 4 theta minus 4 cos 2 theta minus 8 cos square theta plus 3 cos theta plus 1 is equal to 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। Now putting cos theta is equal to x, पुट कर दो cos theta is equal to x, then equation 1 become 8x square 8x raised to power 4
4x raised to power 3, 8x square plus 3x plus 1 is equal to 0. अगर मैं इसमें पुट करूँ x is equal to 1, then 8 minus 4 minus 8 plus 3 plus 1 is equal to 0. Is it सही? Is it true? So x minus 1 be a factor of this equation. Divide this, then we get 8x cube plus 4x square minus 4x minus 1 is equal to 0. This is equation 2. The roots of equation 2 are 1 cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7 and cos 8 pi by 7. So इक्वेशन हमें तो सिर्फ इन रूट्स जिसके ये रूट बनते वही इक्वेशन फॉर्मेट करनी थी। x इज इक्वल टू 1 का हमारे पास ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा रूट हो जो 1 के इक्वल हो। तो इक्वेशंस whose roots are cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7, cos 8 pi by 7 is क्या बन जाएगा 8x cube 4x square minus 4x minus 1 is equal to 0. This equation be the required equations whose root are cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7 and cos 8 pi by 7. Now hence find the equation whose roots are. यदि इसी से हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट क्या हो secant 2 pi by 7, secant 4 pi by 7 and secant 8 pi by 7. Find the equation whose roots are secant 2 pi by 7, 4 pi by 7, secant 8 pi by 7. Then cos 2 pi by 7 is equal to 1 by secant 2 pi by 7. Cos 2 pi by 7 is equal to x. Let secant 2 pi by 7 is equal to y. Then x is equal to 1 by y. Y is equal to 1 by x. Now equations whose roots are cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7, cos 8 pi by 7 is 8x cube 4x square minus 4x minus 1 is equal to 0. ये इक्वेशन। अब हमें इसी से इक्वेशन बनानी है जो कि जिसके रूट्स क्या हो 1 by x हो। तो हम क्या करेंगे पुट x is equal to 1 by y, then new transform equation
is 8 1 by y cube 4 into 1 by y square minus 4 by y minus 1 is equal to 0. Then y cube minus 4y square plus 4y plus 8 is equal to 0. So this will be the required equation whose roots are secant to pi, or this can be written as in form of x cube 4x square 4x plus 8 is equal to 0. जिसके रूट्स ये होंगे, this will be the required equation. So now next example. Now next question, prove that the core root of the equation 16x raised to power 4 minus 20x square plus 5 is equal to 0 are plus minus sin pi by 5 and plus minus sin 2 pi by 5. Let theta is equal to 2n pi by 5 by giving to n की हम डिफरेंट वैल्यू की वैल्यू 0 1 2 3 then sin theta the value of sin theta क्या वैल्यू बनेगी? 0 पुट किया तो sin 0 0 sin 0 sin 2 pi by 5 sin 4 pi by 5 sin 6 pi by 5 ये वैल्यू sin 0 sin 2 pi by 5 sin 4 pi by 5 can be written as pi minus pi by 5. इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं pi plus pi by 5. So sin 0 sin 2 pi by 5 pi minus pi ये क्या आ जाएगा प्लस एक वैल्यू और ले सकते हो 4 sin 8 pi by 5 क्योंकि प्लस माइनस चाहिए हमारे पास ये बन जाएगा sin pi by 5 ये क्या बन गया माइनस sin pi by 5 और ये क्या बन जाएगा माइनस sin 2 pi by 5. So root sin of 0 plus minus sin 2 pi by 5 plus minus sin pi by 5. जब n को हम 0 1 2 3 4 ये वैल्यू देते हैं तो sin थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? एक तो sin 0 प्लस माइनस sin 2 pi by 5 प्लस माइनस sin pi by 4 pi by 5. Now when n is equal to when n is equal to 5 then sin 10 pi by 5 is equal to sin 2 pi means sin 0 ये भी 0 है तो रिपीट होनी शुरू हो गई. n is equal to 6 sin 12 pi by 5 sin 2 pi plus 2 pi by 5 that is equal to sin 2 pi by 5 ये भी रिपीट होना शुरू. तो we can easily observe that
no new value of sin theta by giving the value of n is equal to 5, 6, 7 and so on. तो जब भी हम इसकी डिफरेंस इससे ज्यादा वैल्यू देंगे n को तो ये वैल्यू क्या होती है, रिपीट होनी शुरू हो जाएगी. तो वी हैव ए रिलेशन. क्या रिलेशन हो गया? थीटा इज इक्वल टू 2 and pi means 5 theta 2 and pi means this implies 3 theta is equal to 2 and pi minus 2 theta. Taking sine both sides, sin 3 theta sine of 2 and pi minus 2 theta is equal to sin 2 theta. Sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta is equal to sin 2 theta. इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 into sin theta cos theta, then 2 into sin theta cos theta in form of sin 1 minus sin square theta, square root of 1 minus sin square theta, then squaring both sides. स्केयरिंग बोथ साइड्स. स्केयरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा? 9 sin square theta plus 16 sin raised to power 6 theta minus 24 sin raised to power 4 theta is equal to 4 sin square theta into 1 minus sin square theta. 4 sin square theta minus 4 sin raised to power 4 theta. Now 16 sin, this equation is can be written in the form of sin 6 theta minus 20, ये माइनस हो जाएगा 20 sin raised to power 4 theta 9 plus 5 sin square theta is equal to 0. ये इक्वेशन बन गया. Getting common sin square theta then 16 sin raised to power 4 theta 20 sin square theta plus 5 is equal to 0. Now putting sin theta is equal to x. Sin theta को x put कर दो, then this equation become x square into 16x raised to power 4 20x square plus 5 is equal to 0. This implies either x is equal to 0 or when x is equal to 0 sin theta is equal to 0. ये sin theta की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. So which refer to sin 2 and pi
by pi not equal to, where n is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ जब n is equal to 0 पुट करते हैं तो वो जो वैल्यू हमने निकाली थी तो उसकी वैल्यू ये आ गई। तो लेकिन इसमें क्या था कि इसमें रूट सिर्फ ये 0 वाला कंसीडर नहीं करना था हमें, तो रिमेनिंग रूट्स क्या आ जाएंगे, ये रिमेनिंग रूट्स प्लस माइनस साइन पाई बाई पाई प्लस माइनस साइन 2 पाई बाई पाई are the roots of root of 16x raised to power 4 20x square plus 5 is equal to 0, hence proof।